Hi guys, today we're going to talk about electric vehicles. EV sales is an increasing trend every year, but at a slower pace. According to a survey, EV sales will increase to 1 crore units per year by 2030. So before starting the video, let's just discuss about what is EV and how many types of EVs are available in India. इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स से और ये यूज करता है रिचार्जेबल बैटरीज या फिर अदर एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ गैसोलीन और डीजल फ्यूल. EVs are becoming increasingly popular as consumers look for more environmental friendly and fuel efficient transportation options. They produce zero emissions, which can help to reduce air pollution and greenhouse gas emissions. Main EVs can be divided into two categories, that is BEV and PHEVs. We are going to talk about each of them one by one. BEVs are powered solely by electricity and have no internal combustion engine. They rely entirely on a battery pack that is charged by plugging the vehicle into an electrical outlet or a charging station. The range of a BEV varies depending on the battery capacity and can typically travel 100 to 300 miles on a single charge. Tata Nexon EV, Hyundai Kona, Tata Tiago EV, Tata Tiger EV, Mahindra XUV 300 EV, MG ZS EV, Mercedes-Benz EQB, Kia EV6, BMW iX are some examples of BEV. Now let's come to PHEVs. PHEVs are an extended form of HEVs. It has both an electric motor and a gasoline engine, allowing them to operate using either electricity or gasoline. PHEVs can be charged by plugging, and they also have the option to use gasoline when the battery is depleted. Volvo XC90 Recharge, BMW 7 Series, Toyota RAV4 are some examples. Electric vehicles have some distinct advantages over other vehicles. So here are some of them. सबसे पहले थोड़ा सा कॉस्ट एनालिसिस करते हैं. अब ये बहुत सारी चीज़ों पर बेस्ड होगा, जैसे कि परचेज प्राइस, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस एंड अदर कॉस्ट इज वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम परचेज प्राइस की बात करेंगे. जैन 23 के टॉप सेलिंग कार्स में 5th नंबर पर आती है टाटा नेक्सॉन. अगर हम टाटा नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक वेरिएंट की बात करें तो वो सबसे ज्यादा पॉपुलर ईवी है मार्केट में, तो जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 14.5 टू 17.2 lakhs. एंड अगर हम टाटा नेक्सॉन के अदर वर्जन्स की बात करें, अदर वेरिएंट्स की, जैसे कि पेट्रोल या डीजल, तो उनकी रेंज वेरी करती है 8 टू 14 lakhs, विच इज सच ए ह्यूज डिफरेंस. कहाँ पर वो उसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 14.5 lakhs है और इसकी दूसरी पेट्रोल और डीजल कार्स की मैक्सिमम प्राइस हमारी 14 lakhs है. एंड अगर हम टॉप सेलिंग कार्स में ही दूसरी कार्स की बात करें, जैसे कि बलिनो या फिर क्रेटा की बात करें, तो बलिनो की भी एक्स शोरूम प्राइस जाती है 6.5 टू 10 lakhs एंड क्रेटा की एक्स शोरूम प्राइस जाती है 10 टू 18 lakhs. सो एक्स शोरूम परचेज प्राइस कंपेयर करें तो EVs हैज अ माइनस पॉइंट. लेकिन EVs की बहुत अच्छी बात है कि इसमें RTO चार्जेस बहुत कम होते हैं, समटाइम्स इवन जीरो. ऑल्सो इसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है कुछ व्हीकल्स पर, जैसे कि आपको सब्सिडी के बाद टाटा नेक्सॉन पड़ती है 13.5 lakhs के आसपास. तो ऑल्सो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स हम बाद में बात करेंगे. स्टिल इंश्योरेंस चार्जेस जो होते हैं ईवी में बहुत हाई हैं, लेकिन आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे डिस्काउंट भी मिल सकता है. एंड ऑल्सो सम कंपनीज लाइक टाटा आर गिविंग 8 years ऑफ अनकंडीशनल गारंटी ऑन ईवी. उसके बाद आते हैं फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर. इसके लिए हम एक पैरामीटर सेट करते हैं. लेट्स सपोज कि आप 60 किलोमीटर्स पर डे ड्राइव करते हैं, तो ईयरली आपका हो गया 21,900 किलोमीटर्स. इसको हम राउंड ऑफ करके 22,000 किलोमीटर्स पर ईयर ले रहे हैं. ठीक है. फिर पेट्रोल की प्राइस जो होती है हर स्टेट में वेरी करती है बिटवीन 95 रुपीज टू 110 रुपीज, और इसके हम कॉमन ले लेते हैं 98 रुपीज. देन इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग के भी हर स्टेट के टैरिफ्स अलग अलग हैं. तो जैसे इसका वेरी करता है 2 टू 10 रुपीज पर यूनिट, और हम इसके लिए इसको और भी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आप कैसे चार्ज कर रहे हैं, माइलेज कितनी है और ये वो सब चीज़ें. तो हम इसके लिए एक्चुअल ओनर का डेटा ले रहे हैं जो रिसेंटली पब्लिश हुआ था. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं. तो एक्चुअल जो कॉस्ट आई थी ओनर की 1.2 रुपीज पर किलोमीटर आई थी.
तो वो हम ले रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन। एंड वी विल कंपेयर टाटा नेक्सॉन ईवी विद इट्स पेट्रोल वेरिएंट ओनली टू गेट अ बेटर कंपैरिजन। सो अगर पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन की, तो उसमें उसकी माइलेज स्टार्ट होती है 16.3 किलोमीटर पर लीटर से, जिसमें कि पेट्रोल की मैक्सिमम जाती है 17 एंड डीजल की जाती है मैक्सिमम 22। तो हम इनिशियल ईयर्स के हिसाब से 16.3 किलोमीटर्स पर लीटर ले लेते हैं अपने लिए कैलकुलेशंस के लिए। तो हम जब अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसकी पर ईयर कॉस्ट आएगी 1,32,000। अब ये कैसे निकाली, इसको हमने निकाला है एक फॉर्मूला से, दैट इज इसमें हमने 22,000 किलोमीटर्स दैट इज टोटल डिस्टेंस को हमने डिवाइड करा है 16.3 किलोमीटर पर लीटर से, एंड फिर हमने पेट्रोल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये इसमें तीनों वेरिएबल्स जो भी हैं ये आपके लिए वेरी करेंगे, आपकी कार कौन सी है उस पर, देन पेट्रोल की प्राइस क्या है आपके स्टेट में उस चीज़ पर, एंड आप कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं कार से वो चीज़ों पर। तो लेकिन ये आपको मैंने एक पैरामीटर सेट किया था तो मैंने उस हिसाब से बता दिया। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, उसकी कॉस्ट एनालाइज करते हैं। तो ये मैं इसमें डेटा जो है उससे उसके बेसिस पर जो ट्रू डेटा है जो एक ओनर ने बताई थी उस बेसिस पर हम इसको चला रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग इसने ट्रैवल किया है इनिशियल 2 इयर्स में 84,995 किलोमीटर्स, और इनके होम चार्जिंग में टोटल कॉस्ट आई है ₹1,01,687। सो इस हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी 1.2 रुपीज पर किलोमीटर। So according to our average traveling per year, cost will be 1.2 multiplied by 22,000 kilometers, and the cost will be 26,400 rupees. So this is a huge gap and huge plus point for electric vehicles. तो लेकिन इसमें एक और चीज़ वेरी करती है कि अगर आप बाहर से चार्ज करवाते हो तो आपको रनिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, फास्ट चार्जिंग होगी इसीलिए, एंड अगर आप घर में सोलर पैनल्स लगवा लेते हो तो आपको कॉस्ट कम भी पड़ सकती है। एक और चीज, एक गवर्नमेंट पोर्टल है ई अमृत, उस पर जाओ एंड वहां पर आपको चार्जिंग स्टेशन से लेकर कॉस्ट कैलकुलेशन तक एंड इनफैक्ट ईवी रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। एंड ऑल्सो आप अपने स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और पेट्रोल कॉस्ट के हिसाब से अपनी सेविंग्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। एंड सो प्लीज यूज इट इफ यू आर प्लानिंग टू बाय ईवी, यू कैन जस्ट कैलकुलेट योर सेविंग्स मोर एक्यूरेटली ओवर देयर। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर एक बार चेक कर लीजिए। नाउ मेंटेनेंस कॉस्ट इन ईवीज इज लेस देन नॉर्मल व्हीकल्स, एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू कंपेयर द लोन इंटरेस्ट, like if you're buying your car on loan, then in case of EV you would be paying more interest as compared to normal vehicles. इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स यूजुअली स्टेबल रहते हैं बट पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ते रहते हैं। बट अगर हम ईवी की बात करें तो इस पे फ्यूचर में बैटरी इश्यूज आ सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अगर हम परचेज प्राइस के हिसाब से देखें तो ईवी हैज गॉट अ वेरी नेगेटिव पॉइंट, मतलब उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। बट अगर हम रनिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो लोग ये सोच सकते हैं कि यार हम पेट्रोल कार ले लेते हैं, जो बाकी का अमाउंट बचेगा ईवी और उसके बीच का जो अमाउंट बचेगा उसको हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, या फिर लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम ईवी परचेज कर लेते हैं एंड थ्रू आउट द ईयर्स हम ओवरऑल सेविंग्स कर लेंगे रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में। अब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ईवी ऑफर करती है इंस्टेंट टॉर्क एंड एक्सेलरेशन, विच मीन्स दे कैन बी फास्टर एंड मोर रिस्पॉन्सिव, and also they are more stable and easier to handle. One of the biggest concerns for EV owners is the range anxiety. लॉन्ग रन में यही डर रहेगा कि कहीं बैटरी खत्म ना हो जाए। Though many modern EVs have a range of over 200 miles, which is almost 321 kilometers, which is actually sufficient for daily commutes. बट लॉन्ग रन में ये दिक्कत है, लॉन्गर डिस्टेंस में ये दिक्कत का काम है। जैसे कि अगर आप दिल्ली टू मनाली भी डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 500 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है। एंड इमेजिन कि अगर आप ऐसे रूट पर जा रहे हो, ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग पोर्ट्स है ही नहीं, फिर क्या करोगे? तो ये थोड़ा सा सेटबैक है ईवी में फॉर करंट पीरियड, दो शायद बाद में ये ठीक हो जाए अभी, लेकिन करंटली ये वाली सिचुएशन थोड़ी खराब है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। EVs emit no tailpipe emissions,
which means they are good for the environment. They also lead to less greenhouse gas emissions. However, they do require a reliable source of electricity to recharge their batteries. And production and disposal of batteries can have environmental impact. बिकॉज बैटरीज की जो प्रोडक्शन होती है, बैटरीज को बनाने में लिथियम, कोबाल्ट और जिंक एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जिनकी माइनिंग और प्रोसेसिंग में CO2 एमिशन होता है. अभी तक तो ये कम है, रीज़न भी कि अभी इतनी डिमांड नहीं है, बट जैसे जैसे डिमांड और सेल्स बढ़ेगी EVs की, वैसे वैसे इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और साथ में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस बढ़ेंगे. बैटरीज को रिसाइकल भी किया जा सकता है, बट अगेन फिर वही प्रॉब्लम है कि बैटरीज को अगर रिसाइकल किया तो शायद वो उतनी एफिशिएंट ना हो. तो बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ नहीं पता कि इन्वायरमेंट के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि और बेटर मेजर्स आ सकते हैं. तो जो भी है, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि हमारी जो पेट्रोल और डीजल पे जो रिलायंस है, जो हमारी डिपेंडेंस है, वो कम हो गई है. Overall, EVs offer a number of advantages when it comes to environmental impact and fuel efficiency. However, they also have some limitations such as range anxiety and charging infrastructure, which makes them less practical for some drivers. Now let's talk about tax benefits. सबसे पहले हम सेक्शन 80 EEB की बात करते हैं. ये गवर्नमेंट सेक्शन लाई थी सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए. इसके अंदर अगर आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेते टाइम लोन लिया था तो आपको इंटरेस्ट रीपेमेंट के टाइम पर डिडक्शन मिल जाएगी. इसकी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जो है 1.5, पर न्यू स्कीम वाले इसको अवेल नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो GST रेट्स आर एज लो एज 5% ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान. I have tried to go into as much detail as I could. I hope you liked the video and please subscribe to my channel for these kind of interesting topics. So see you soon in the next video. Till then, have fun, take care, bye bye.